वुल्फ सिस्टम अध्याय 11 भय का प्रतिबिंब। भय के दरवाजे का सामना। कालद्वीप का टूटा फूटा दरवाजा आर्यन के सामने खड़ा था। उसकी सतह पर फैली खून की लकीरें मानो उसकी हिम्मत का मजाक उड़ा रही थीं। वैरन ने पीछे से कहा, आर्यन, यह दरवाजा हर किसी को नहीं खोलता। केवल वही इसे पार कर सकता है जिसने खुद को पूरी तरह से तैयार किया हो। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसके दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। डर को जीतने का केवल एक ही तरीका है, उसका सामना करना। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घने अंधकार ने मानो उसे निगल लिया। भय का प्रतिबिंब। दरवाजे के पार एक विशाल कक्ष था। यह कक्ष चारों तरफ से धुंध में घिरा हुआ था। आर्यन ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, धुंध ने आकार लेना शुरू कर दिया। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा, उसका गांव। उसने देखा कि पूरा गांव आग की लपटों में घिरा हुआ है। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसने अपने माता पिता को दुश्मनों से लड़ते देखा, और वह दिन फिर से उसकी आंखों के सामने जीवंत हो गया, जब उसने उन्हें खो दिया था। तभी धुंध से एक परिचित चेहरा निकला। यह आर्यन खुद था, लेकिन अंधेरे से ढका हुआ। उसके समान एक चेहरा, लेकिन आंखों में लाल चमक और होठों पर एक दुष्ट मुस्कान। कौन हो तुम? आर्यन ने चौंक कर पूछा। उस छवि ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भय हूँ आर्यन। मैं तुम्हारे अंदर छुपा वह डर हूँ जो तुम्हें कमजोर बनाता है। आंतरिक संघर्ष। आर्यन ने तलवार उठाई और कहा, मैंने तुम्हारा सामना करने का निर्णय लिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट छवि हंसी और बोली, तुम मुझे हराने की सोचते हो? यह असंभव है। तुम अपने अतीत से भागते रहे हो, और वही अतीत तुम्हें हर बार रोकता है। तभी छवि ने तलवार खींची और आर्यन पर वार किया। आर्यन ने अपने हथियार से वार को रोका, लेकिन उसकी तलवार भारी हो गई। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, आर्यन ने महसूस किया कि यह दुश्मन उससे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लड़ रहा था। एक अहम फैसला। लड़ाई के बीच आर्यन के दिमाग में वैरन की आवाज गूंजी। डर को हराने के लिए उसे नकारना नहीं, बल्कि स्वीकार करना पड़ता है। उसे गले लगाओ और साबित करो कि तुम उससे ऊपर हो। आर्यन ठिठक गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। अगर तुम मेरा डर हो, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो, और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सुनते ही दुष्ट छवि हंसते हंसते रुक गई। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे मिटने लगी। वह आर्यन की ओर देखकर बोली, तुमने सचमुच खुद को जान लिया है। यही तुम्हारी जीत है। और वह छवि धुएं में बदलकर गायब हो गई। एक नई शक्ति। जैसे ही छवि गायब हुई, कक्ष में चारों ओर रोशनी फैल गई। हवा में एक चमकदार पत्थर प्रकट हुआ। वैरन की आवाज गूंजी, यह कालद्वीप का दूसरा वरदान है। इसे फियर हार्ट कहा जाता है। यह तुम्हें उन परिस्थितियों में ताकत देगा जहां बाकी लोग डर से हार मान लेते हैं। आर्यन ने पत्थर को हाथ में लिया। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसके अंदर ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। आगे का रास्ता। आर्यन ने गहरी सांस ली और वैरन की ओर देखा। यह केवल शुरुआत है न? वैरन मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। हर परीक्षा तुम्हें आगे आने वाली लड़ाई के लिए तैयार कर रही है। तभी कक्ष के दूसरी तरफ एक और दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पूरी तरह सुनहरा था,
लेकिन इसके ऊपर लिखा था, केवल वही प्रवेश करेगा जिसने अपने विश्वास को सिद्ध किया है। आर्यन ने उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। एक नई चुनौती की दस्तक। जैसे ही आर्यन दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके पार एक विशाल मैदान था जिसमें काले पेड़ खड़े थे। हवा में अजीब सी सुगंध थी। आर्यन ने चारों तरफ देखा और कहा, यह जगह अलग क्यों लग रही है? वैरन गंभीर हो गया। यह कालद्वीप का तीसरा और सबसे कठिन चक्र हो सकता है। यहाँ केवल ताकत नहीं, तुम्हारे विश्वास और निष्ठा की परीक्षा होगी। क्या आर्यन अपने विश्वास की परीक्षा में सफल होगा? और कालद्वीप के इस तीसरे चक्र में छिपे खतरों का सामना कैसे करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 12 विश्वास का मैदान। सुनहरी द्वार के पार। आर्यन ने जैसे ही सुनहरे दरवाजे के भीतर कदम रखा, एक अद्भुत दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। चारों ओर अनगिनत काले और मुरझाए पेड़ थे, जिनकी शाखाएं किसी प्राचीन शाप से झुकी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो अजनबी और खतरनाक लग रही थी। वैरन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह कालद्वीप का तीसरा चक्र है। इसे विश्वास का मैदान कहते हैं। यहाँ केवल वह आगे बढ़ सकता है जो अपने विश्वास और दृढ़ निश्चय में अडिग हो। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली और चारों ओर नजर दौड़ाई। यहाँ मुझे किसका सामना करना होगा? वैरन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे अपने संदेहों का। आवाजों का जाल। जैसे ही आर्यन ने पहला कदम आगे बढ़ाया, हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम कमजोर हो आर्यन, तुम यह सब नहीं कर सकते। यह जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। आर्यन ने आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे और तेज हो गईं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व नहीं करते। तुमने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसके दिल में एक पल के लिए झंझावात उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये केवल मेरे मन की आवाजें हैं। मैं इन्हें अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। जैसे ही उसने यह सोचा, आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगीं। भ्रम का सामना। आर्यन ने मैदान के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां एक बड़ा तालाब था जिसका पानी शीशे जैसा चमक रहा था। तालाब के पास पहुंचते ही उसकी सतह पर हलचल हुई और उसमें से एक छवि प्रकट हुई। यह छवि आर्यन के बचपन की थी, जब वह कमजोर और डरा हुआ था। छवि ने कहा, तुम अब भी वही डरपोक बच्चा हो आर्यन। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? आर्यन ने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं वही बच्चा नहीं हूं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। छवि हंसते हुए बोली, अगर तुम इतने ही मजबूत हो तो इसे साबित करो। विश्वास की चुनौती। तालाब के पानी से अचानक काले धुएं का एक विशाल राक्षस निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी दहाड़ से पूरी जमीन कांप उठी। अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो मुझे हराकर दिखाओ। आर्यन ने तलवार निकाली और राक्षस पर वार किया, लेकिन उसकी तलवार उसके शरीर के आर पार चली गई। वैरन ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। इसे ताकत से नहीं, विश्वास से हराया जा सकता है। आर्यन ठिठक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों में झांका। मैं इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया हूँ। यह जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे निभाऊंगा। मैं अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों को पहचानता हूँ, लेकिन वे मुझे रोक नहीं सकते। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी तलवार चमकने लगी।
राक्षस ने एक आखिरी दहाड़ मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सच्चाई का प्रकाश। तालाब का पानी अब शांत था। उसकी सतह पर एक सुनहरी चाबी तैर रही थी। वैरन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी जीत का प्रतीक है, आर्यन। विश्वास का मैदान पार करने वाला वही होता है जो खुद पर भरोसा करना सीखता है। आर्यन ने चाबी उठाई। आगे क्या होगा? उसने पूछा। वैरन ने गंभीरता से कहा, अगला चक्र तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। हर कदम मुश्किल होगा, लेकिन तुम अब पहले से ज्यादा तैयार हो। अचानक खतरे की दस्तक। जैसे ही आर्यन ने आगे बढ़ने की तैयारी की, हवा अचानक ठंडी हो गई। मैदान में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तुमने पहला और दूसरा चक्र पार कर लिया है, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। आर्यन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वैरन ने सावधान किया, यह कालद्वीप का संरक्षक हो सकता है। हर चक्र के बाद वह तुम्हारी परीक्षा को और कठिन बना देता है। आर्यन के सामने अब कौन सी नई चुनौतियां खड़ी होंगी? क्या वह कालद्वीप के अगले चक्र को पार कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ।